आइए अगले शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। मैं अब ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका जायका बदला जाए। हमें यह कहने की इजाजत दी जाए कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ। अब जौनपुर वालों, आप यहां से मुशायरे को मुशायरा बनाइएगा। ये माइक की साइज थोड़ी सी छोटी है तो मुझे अपने ऊपर रखना पड़ रहा है कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ बेगम हुई फरार रूसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ बेगम हुई फरार रूसी मौलवी के साथ। ये मेरे ढेर सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। निकाह की बात आई तो धीरे से अपने अब्बू का चेहरा देख रहे हैं कि काश अब तो अब्बू को मेरे ऊपर तरस आ जाए। चलिए मुशायरे के बाद हम उनसे गुजारिश कर लेंगे कि वो इंशाल्लाह आप पे तरस खाएं और जल्दी से आप सबका निकाह करा दें कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ बेगम हुई फरार रूसी मौलवी के साथ। और मैंने भी मारी दांव, हुआ मौलवी भी चित। मैंने भी मारी दांव, हुआ मौलवी भी चित। वो मेरी बी के साथ, मैं उसकी बी के साथ। वो मेरी बी के साथ, मैं उसकी बी के साथ। और हमें यह भी कहने की इजाजत दी जाए कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। और मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। मैं तंजो मिजा के बहुत ही प्यारे नाम जनाबे अजय पठान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। एक बार ये पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे जनाबे अजय पठान साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूं। भाई ये फख्र तो उन्हीं लोगों को हासिल है जिनकी भी परी जैसी होंगी, और हमारी तो कैसी है हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल चार मिसरे जी भाई इरशाद। जो मेरी पूजा के हैं, जो मेरी इबादत के हैं, जो मेरी प्रार्थना के हैं, वो चार मिसरे आप सभी के सामने रख करके उसके बाद जो मुझे काव्य पाठ करना है वो करना शुरू करूंगा। चार मिसरे यूं सुन लीजिएगा। श्रद्धा के होंगे चार मिसरे यूं सुन लीजिएगा कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। क्या कहने। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। क्या कहने अजय भाई। आप सभी लोग किस्मत वाले हैं कि आप सभी के सर पे माँ का दिए। जिधर जो हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं उनसे चार मिसरे गुजारिश करता हूं। जो कर रहे हैं आप वो सब कर चुके हैं, जो कर रहे हैं आप वो सब कर चुके हैं हम। जो चल रहे हो चारा सारा चल चुके हैं हम। ये और बात है, आप लोग मोबाइल के युग के, हम लोगों के जमाने में चिट्ठियां चलती थी। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था, वरना जहां तुम मर रहे हो। क्या कहने अजय भाई, जिंदाबाद। भाई साहब वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके सर पे माँ का हाथ है, जिनकी माताएं जिंदा हैं। लेकिन मैं इस मामले में बदकिस्मत हूँ। मेरी माता जी दिवंगत हो गई हैं, वो इस समय नहीं है। पहले मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। आज वो नहीं है, तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। आज जब घर से निकलता हूं तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूं।
क्या कहने अजय भाई, जिंदाबाद। भाई साहब आज ही हम आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि जान कहां जा रहे हो? हमने कहा शाहगंज के मुशायरे में जा रहे हैं। तो हमने कहा कि आज तुमने हमको जान क्यों कहा? उन्होंने कहा जानवर कहने में थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमको रानी तुमने क्यों कहा? तो हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता है। तो इसमें शॉर्टकट का बिल्कुल जमाना चल रहा है, बिल्कुल शॉर्ट में निपटाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बहुत ज्यादा लंबा खींचने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक मुशायरे में एक शायर बहुत लंबा पड़ गया तो 3 सामने सुनने वाले श्रोता मर गए। तो उसके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारे ऊपर 302 की धारा लगेगी, तुमको फांसी की सजा होगी, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो उस शायर ने कहा कि हुजूर हम चाहते हैं कि वही कविता हम आपको भी सुना दें। तो 4 मुशायरे सुनिएगा। अभी हमारी श्रीमती जी ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूं? हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो? हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो, 4 मिसरे सुनिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। क्या कहने, चाय के साथ, देखिए तालियां तो चौथी लाइन पे खोलिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा कि तुम बेहद हसीन लगती हो, और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, बिना मेकअप के तुम कौड़ी की 3 लगती हो। और भाई साहब खूबसूरत हम भी कम नहीं, आप देख ही रहे हैं। क्या कहने भाई, माशाल्लाह। 4 मिसरे सुनिएगा। देखिए आप लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं तो कभी जब जोर से ठहाका भी लगा देता हूं तो कुछ कुछ होता है। 4 मिसरे सुनिएगा कि ठहाका जब लगाता हूं तो टेंशन भाग जाती है, ठहाका जब लगाता हूं तो टेंशन भाग जाती है, हमारे घर से महरी और धोबन भाग जाती है। क्या कहने भाई, वाह। ठहाका, चौथी लाइन पर बेदारी का सबूत दीजिएगा। ठहाका जब लगाता हूं तो टेंशन भाग जाती है, हमारे घर से महरी और धोबन भाग जाती है, और खुदा जाने हमारे चेहरे पे ऐसा छपा क्या है, खुदा जाने हमारे चेहरे पे ऐसा छपा क्या है, मैं जब भी छत पे चढ़ता हूं पड़ोसन भाग जाती है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अच्छा, इधर बाबाओं पे बड़ा संकट आ गया है, बाबाओं पे बड़ी परेशानी आ गई। सीबीआई वाले हर बाबा के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ बाबा तो अंदर हो गए हैं। वहीं से 4 मिसरे सुनिएगा कि जो चंगुल से बचा रह गया, जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है। क्या कहने भाई, जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है, जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है, और जितना रंगा सियार रहा वो सारा जेल के अंदर है। जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है, जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है, जितना रंगा सियार रहा वो सारा जेल के अंदर है। आसाराम वो रामपाल, अब राम रहीम भी पहुंच गए। आसाराम वो रामपाल, वो राम रहीम भी पहुंच गए। हमको लगता आगे बाबा रामदेव का नंबर है। वाह वाह। अच्छा देखिए आप लोग मुशायरे का आनंद ले रहे हैं, तमाम लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं, तमाम लोग घर में अपने आनंद ले रहे हैं। लेकिन भाई साहब मैं क्या ले रहा हूं, 4 मिसरे सुनिएगा, इसका भी ध्यान चाहता हूं। सुनिएगा कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं मैं। राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं मैं। रामपाल और बापू आसाराम जी से जेल जाके लब टिप्स खास खास ले रहा हूं। क्या कहने भाई। और डेरे वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे, फिर हाथ खोलिएगा, हाथ इधर उधर व्यस्त मत रखिएगा।
कि डेरे वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे, प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूं मैं, प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूं मैं, और इस सब के लिए ही रामदेव जी का स्वर्ण भस्म युक्त च्यवनप्राश ले रहा हूं मैं। क्या कहने भाई। अच्छा, अभी एक अंग्रेज हिंदुस्तान आ गया था, उसने सोचा चलो हिंदुस्तान देखें वैसे है कि कुछ बदलाव हुआ है। तो जब हिंदुस्तान आया तो उसको यहाँ मच्छरों ने घेर लिया। अभी हम होटल के कमरे में थे तो वहां भी मच्छर बहुत थे आपके, तो वो भाग के अपने होटल के कमरे में घुस गया। तो मैंने उसके बंद कमरे से 4 लाइनें निकाली, वो 4 लाइनें सुनिएगा। जी भाई इरशाद। कि एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया। एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया और कमरे की बत्ती को बुझाया और लेट गया। सोचा सारी परेशानियों से मुक्ति पा गया कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, जैसे आप लोग टार्च जलाए हुए हैं। तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, यह देख उसका दिमाग चकरा गया, यह देख उसका दिमाग चकरा गया और बोला इंडिया का मच्छर कितना है होशियार, अंधियारा देखा साला टार्च लेके आ गया। क्या कहने भाई, वाह। अच्छा, मैं गांव से आया हूँ, बाराबंकी के एक बहुत छोटे से गांव से आया हूँ। अपने गांव की हालत बताता हूँ, अगर गांव की हालत में मजा आ जाए तो बिल्कुल आप लोग हाथ खोलिएगा कि राजनीति में टुटपुंजिए भी तिलकों करके ताड़ खड़े हैं। क्या कहने भाई। राजनीति में टुटपुंजिए भी तिलकों करके ताड़ खड़े हैं, कलियों के भी आजू बाजू भंवरे किए जुगाड़ खड़े हैं। राजनीति में टुटपुंजिए भी तिलकों करके ताड़ खड़े हैं, कलियों के भी आजू बाजू भंवरे किए जुगाड़ खड़े हैं, और सारी फसल हो गई चौपट, सारी फसल हो गई चौपट, गली मुहल्ले गंधाते हैं, खेतों गलियों चौराहों पर योगी जी के साण खड़े हैं। क्या कहने भाई। अच्छा, 4 मिसरे और सुनिएगा। जी भाई। कि मुद्दों को मंदिर गंगा गाय और मोड़ दो। अगर आपको देश पे शासन करना है तो मुद्दों को मंदिर गंगा गाय और मोड़ दो, लफाजी करने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दो। क्या कहने। बात कहाँ जाएगी आप लोग समझ जाएंगे कि मुद्दों को मंदिर गंगा गाय और मोड़ दो, लफाजी करने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दो। पक्का है भाजपा में आप पीएम बनेंगे, पक्का है भाजपा में आप पीएम बनेंगे, पक्का है भाजपा में आप पीएम बनेंगे। या तो रहो कुंवारे या बीबी को छोड़ दो। क्या कहने। और 56 इंची सीने की बहुत बात हो रही है, 4 मिसरे आखिरी रख करके अपना स्थान लूंगा, सुनिएगा। न होकर आंख में पानी कभी वो रो नहीं सकता, न होकर आंख में पानी कभी वो रो नहीं सकता, जो खुद में खो गया हो वो कहीं फिर खो नहीं सकता। न होकर आंख में पानी कभी वो रो नहीं सकता, जो खुद में खो गया हो वो कहीं फिर खो नहीं सकता। संजो कर रख न पाया एक मंगलसूत्र सीने में, विदाई की तालियां दीजिएगा। संजो कर रख न पाया एक मंगलसूत्र सीने में, वो सीना और कुछ हो 56 इंची हो नहीं सकता। क्या कहने भाई। दोस्तों ये थे अजय प्रधान साहब, जो यकीनन बहुत ही खूबसूरती के साथ आप सबको गुदगुदा रहे थे। अच्छा, फिर से सुनना चाहते हैं तो एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर उन्हें इजाजत दे और बुलाए। पूरा मजमा एकजा होकर एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर उन्हें बुलाए। अजय भाई आइए, कुछ और सुना दीजिए। चलिए 2-4 मिसरे और पढ़ देता हूं, सुनिएगा। जी भाई इरशाद। कि सपने में भी मुझको तेरी जुदाई से डर लगता है। सपने में भी मुझको तेरी जुदाई से डर लगता है, और लंबी लंबी रातों की तन्हाई से डर लगता है। क्या कहने भाई। मैं जानता हूँ यहाँ दिलजले बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी इस बात पे अमल कीजिएगा कि सपने में भी मुझको तेरी जुदाई से डर लगता है, लंबी लंबी रातों की तन्हाई से डर लगता है, और जब भी तेरी गली से गुजरा हेलमेट लगा के गुजरा हूँ। क्या कहने। जब भी तेरी गली से गुजरा हेलमेट लगा के गुजरा हूँ, मुझको तेरे मोटे वाले भाई से डर लगता है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। और बीबी के संग साली आई,
बस समझो हम मर गए। अभी होली बीती, वैसा हमारे ऊपर जो बीती वो सुनाता हूं कि बीबी के संग साली आई, बस समझो हम मर गए। बीबी के संग साली आई, बस समझो हम मर गए। किया नमस्ते और मुस्काई, बस समझो हम मर गए। बीबी के संग साली आई, बस समझो हम मर गए। किया नमस्ते और मुस्काई, बस समझो हम मर गए। और उंगली पर पल्लू लपेटकर होंठ दबाया दांतों से। उंगली पर पल्लू लपेटकर, उंगली पर पल्लू लपेटकर होंठ दबाया दांतों से और हाथ उठाकर ली अंगड़ाई, बस समझो हम मर गए। दोस्तों ये थे अजय प्रधान साहब। यकीनन अपने तंजो मिजा की शायरी से हम सबको गुदगुदा रहे थे, लेकिन उनके शेर सुनने के बाद मेरे जहन में एक शेर गूंजता है कि हुस्न वालों का ये मेला देखकर, हुस्न वालों का ये मेला देखकर हमने भी ये खेल खेला देखकर, हुस्न वालों का ये मेला देखकर हमने भी ये खेल खेला देखकर, और इनके दिल में गुदगुदी होने लगी हंस पड़े ठेले पे केला देखकर। इनके दिल में गुदगुदी होने लगी हंस पड़े ठेले पे केला देखकर। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूं। दोस्तों हमारे बीच हमारे दो मेहमान, मोहतरम मिर्जा साहब जो युवा समाज सेवी हैं, और मोहतरम डॉक्टर तारिक साहब तशरीफ लाए। हम उनका मुशारा कमेटी की तरफ से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों आइए, अजय प्रधान साहब अपने अशार सुना रहे थे, उन्होंने मां के हवाले से भी कुछ शेर पढ़े। जब वो मां के हवाले से शेर पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में मुनव्वर राना साहब का एक शेर गूंज रहा था कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। मां के हवाले से डॉक्टर कलीम कैसर ने कुछ यूं कहा कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छे शगुन अच्छे मुहूर्त देख सकती थी, और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। नासिर जौनपुरी ने मां के हवाले से कुछ यूं कहा कि चांदनी रात में फुर्कत नहीं अच्छी लगती, मान जाओ ये शरारत नहीं अच्छी लगती, और तुम्हारी आंखों में उभर आता है मां का चेहरा, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती। मुकेश दर्पण ने कुछ यूं कहा कि तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे, और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया, ये हुक्म मां का था मैं उसको टालता कैसे, ये हुक्म मां का था मैं उसको टालता कैसे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं अजय प्रधान साहब को, जिन्होंने यकीनन इस मुशायरे को एक बुलंदी बख्शी।